जिंदगी में अपनी तुलना कभी किसी से मत करो। जैसे चांद और सूरज की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती, वो अपने टाइम पर ही चमकते हैं। तो सेम आपका भी टाइम आएगा। एक कहावत तो सुनी होगी, एक डायलॉग बोल सकते हो, वो आपने काफ़ी बार सुना होगा, अपना टाइम आएगा। यस, जरूर आएगा। अगर आप लोगों ने मेहनत की है, आप लोग मेहनत करते हो, तो आपका भी टाइम ज़रूर आएगा। आप लोगों ने ये भी सुना होगा, लाइफ इज़ ए मैथ्स इक्वेशन। लाइफ एक मैथ्स की इक्वेशन की तरह होती है। कैसे? उसके अंदर हैप्पीनेस है, सोरो है, ऐड होते रहते हैं, सब्ट्रैक्ट होता है, कभी मल्टीप्लाई हो जाता है हमारे पास सब कुछ, कभी डिवाइड हो जाता है। यस, मैं ये बातें क्यों कर रही हूँ, इक्वेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वो इसलिए क्योंकि आज मैं आपसे कुछ मैथ्स से रिलेटेड कुछ आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। आज मैं डिस्कस करूंगी कि मैथ्स को कैसे स्टडी करें कि आपको वो इजी सब्जेक्ट लगे, आपको वो इंटरेस्टिंग लगे। क्योंकि मैं जब भी बात करती हूँ किसी भी स्टूडेंट से, तो मोस्ट ऑफ का जो रिप्लाई होता है वो क्या होता है, वो बोलते हैं कि मैथ्स ना बहुत बोरिंग सा सब्जेक्ट है, मैथ्स मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता, मैथ्स तो इतना हार्ड है कि मैं कभी सोल्व कर ही नहीं पाऊँगा। एक दो बार ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि जब मैं स्टूडेंट से बात करती हूँ ना, तो वो डायरेक्ट, जैसे उनको लगता है कि हाँ मैम मुझे डांटेंगी, मैंने तो होमवर्क नहीं कर रखा है या जो भी है, और मुझे ये क्वेश्चंस नहीं आ रहे, मैम ने क्वेश्चन दिया और मैंने इसको नहीं किया, तो उन्होंने मेरे को खड़ा होकर पहले रोके और फिर ये बात बताई है कि मैम मेरा मैथ्स तो ना स्टार्टिंग से ही अच्छा नहीं है, और इसलिए मुझे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या करा रहे हो, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि उसका बेस सही नहीं है, इसलिए उसको वो हार्ड लग रहा है। तो ये सारी सिचुएशंस आपके साथ भी, काफ़ी लोगों के साथ आती होगी कि मैथ्स से आप इतना दूर भागते हो। जितना आप मैथ्स से दूर भागोगे, मैथ्स उससे कई कदम दूर भागेगा। क्योंकि आप अगर किसी चीज़ को इग्नोर मारते हो ना, तो ये मत सोचो कि वो आपके पीछे खुद से चल के आएगी, नहीं, वो आपसे और दूर होती जाएगी। तो आज मैं इसी चीज़ को डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे मैथ्स को स्टडी करें कि आपको वो ईजी भी लगे और आपको उसमें इंटरेस्ट आना शुरू हो जाए। तो वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें, और जो मैं आपके साथ टिप्स शेयर करूं प्लीज़ उसको एक बार फॉलो करें। जब उसको कुछ दिन के लिए आप फॉलो करोगे तो आपको खुद से फील होगा कि रियल में अगर मैं इन सारी चीज़ों को, इन सारे रूल्स को अप्लाई करती हूँ अपनी स्टडी में, तो मैं रियल में, मेरे को मैथ्स में इंटरेस्ट आने लगा। और आपने एक बात सुनी होगी कि अगर कोई चीज़ नेसेसरी है, कोई चीज़ हमारे लिए ज़रूरी होती है, तो हम उसके लिए पूरा एफर्ट लगाते हैं। तो आपको भी पता है कि मैथ्स कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर आप अभी स्टूडेंट हैं, आप 10 से नीचे के स्टूडेंट हैं या आप ऊपर 10 से अबाव क्लासेस में भी हैं, तो एक सिंपल सी चीज़ें देखिए। सबसे पहले तो आपको आपकी क्लास के लिए, आपको अच्छे स्कोर करने के लिए मैथ्स को पढ़ना ज़रूरी है। सेकंड, जब आप 12th क्रॉस कर लोगे या 10th लेवल 12th तक भी आपके काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जैसे सैनिक स्कूल हो गया, ठीक है, मिलिट्री स्कूल्स हो गए, राई स्पोर्ट्स वगैरह जो भी हैं, जितने भी एग्जाम हैं, एनटीएससी का एग्जाम ले लीजिए। अगर आप छोटे लेवल की बात कर रहे हो, 10th तक, मतलब 10th क्लास तक की बात कर रहे हो, तो आपके पास ये सारे एग्जाम्स आ गए। आफ्टर 12th आपके पास और बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं, एनडीए है, या आप बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप टीचिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। अब आप बोलते हो कि मैम टीचिंग के लिए ज़रूरी है मैथ्स से आए, क्योंकि मैं तो ये सब्जेक्ट लेने वाला ही नहीं हूँ, मुझे तो ये सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे तो पॉलिटिकल अच्छा लगता है या मुझे साइंस अच्छा लगता है, ये वाले वर्डिंग फिर आपके आ जाते हैं। तो आपने देखा होगा, कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा के देख लो, उसके अंदर एक स्पेसिफिक आपका सब्जेक्ट होता है। अगर किस लेवल के एग्जाम दे रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, और उसके अलावा एक्स्ट्रा में जो होता है उसके अंदर मैथ्स और रीजनिंग ही होते हैं। यानी आपको मैथ्स आपका कभी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। एक फेमस मैथमेटिशियन बेकन है, उसने बोला था मैथमेटिक्स इज द गेट एंड की ऑफ ऑल साइंसेस, कि जो मैथ्स है ना, वो सारी की सारी जितनी भी साइंसेज है उन सब का गेट है, उन सब की की है वो, ठीक है, मतलब उसके बिना कुछ भी नहीं है। आपने अगर डेली लाइफ में अगर ऑब्जर्व किया हो तो आपकी हर चीज़ में मैथ्स है। अब मैं ज़्यादा इस चीज़ को डिटेल में नहीं करूँगी कि आप बोलोगे डेली लाइफ से कैसे रिलेटेड है, क्योंकि बच्चों के ये भी क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं कि पता नहीं क्या पढ़ते रहते हैं, हम अलजेब्रा हम पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, कैलकुलस पढ़ रहे हैं, लेकिन इनका डेली लाइफ में क्या यूज़ है। तो अगर आपको इनका डेली लाइफ में यूज़ अगर जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, फिर मैं उस
पर आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। आज हम सिर्फ ये टॉपिक करते हैं कि जो मैथ्स है वो कैसे स्टडी करें कि वो हमें इजी लगने लग जाए और उसमें इंटरेस्ट बन जाए। तो मैंने अभी बताया कि मैथ्स क्या है, गेट और की है सारी साइंसेस का, तो मतलब मैथ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप चाहे कोई भी फील्ड चूज़ करो, आपको वहाँ जाना ही जाना है। ये सारी चीज़ें मेरा यहाँ बताने का मेन पर्पज़ ये था कि मैथ्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए ये आपके लिए आपकी नीड है, आपको इसको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले माइंड से ये चीज़ें हटा दीजिए कि मैथ्स बोरिंग सब्जेक्ट है, मैं मैथ्स पढ़ ही नहीं पाऊंगा, मुझे मैथ्स समझ ही नहीं आता। तो जब आप इन चीज़ों को इग्नोर मारोगे ना और खुद से मैथ्स के बारे में कुछ अच्छा सोचोगे तो फिर अच्छा होगा। सुना है ना कि हम जब पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं तो हमारे साथ पॉजिटिव होता है, क्योंकि पॉजिटिव थॉट रखने से ही पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आती है। सो फर्स्ट टिप है कि सबसे पहले मैथ्स के बारे में पॉजिटिव सोचिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को जिनको ये सब्जेक्ट बोरिंग लगता है या जिनको ये समझ नहीं आता, उसका मेन रीज़न है कि उसका बेसिक ही नहीं है, उसको मैथ्स के बेसिक की नॉलेज नहीं है। तो सबसे पहले आपको मैथ्स का बेसिक जानना होगा। अब मैथ्स के बेसिक को कैसे जानोगे, कैसे इम्प्रूव करोगे, उस चीज़ के लिए देखो अभी वैकेशंस चल रही हैं, आप मोस्टली स्टूडेंट की वैकेशंस चल रही है, तो आपकी वैकेशंस चल रही है, आपके घर में आपका एल्डर ब्रदर होगा, सिस्टर होगा, या आपके पेरेंट्स से आप बात करिए, जिससे भी आप पढ़ सकते हो, तो आप वहाँ से बेसिक नॉलेज वहाँ पर मैथ्स की लीजिए, तो आपको वहाँ से आपका बेसिक जैसे ही क्लियर होगा तो फिर आप जिस भी क्लास में हैं उसके मैथ्स को जब पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। अब देखिए, आप बात कर रहे हो इक्वेशन की और आपको यही नहीं पता कि उनको ऐड कैसे करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या कुछ उसके अंदर होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, तो फिर आपको समझ कैसे आएगा। तो सबसे पहले बेसिक नॉलेज उसकी देखिए। अगर आपको आपके घर पर अभी, क्योंकि वैकेशंस है इसलिए मैंने बोला, अगर घर पर आपको ये चीज़ें नहीं आपकी सोल्व हो पा रही है तो जब आप स्कूल जाएंगे तो आप अपने टीचर से कंसल्ट करिए और उनको धीरे धीरे करके आपका सारा बेसिक क्लियर करिए, क्योंकि जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा आप आगे आपको मैथ्स एक हवा ही नज़र आएगा। तो फर्स्ट आपको मैथ्स के लिए पॉजिटिव सोचना है, सेकेंड आपको अपना बेसिक क्लियर करना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। थर्ड टिप क्या है कि मैथ्स के लिए ना एक अपनी सेपरेट नोटबुक बना लीजिए। आपको जब भी मैथ्स का कुछ होमवर्क मिले आपको वो काम करना ही करना है। जब आपको होमवर्क दिया जाता है और एक जैसे काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, मान लो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर 10 पार्ट्स हैं और हैं सारे सेम, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या आता है कि मैम सारे क्वेश्चंस करने हैं मुझे। यस, सारे करने हैं। रीज़न क्या है उसका? आप लोगों को लगता है कि बस ये हमें टीचर काफ़ी सारा होमवर्क देने के लिए, हमें अंगेज रखने के लिए इतना सारा होमवर्क दिया गया है। नहीं, मैथ्स में ये ज़रूरी है, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप उसको अच्छे से समझ पाओगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने एक क्वेश्चन क्यों किया और आपको अच्छे से आ गया। मैथ सब्जेक्ट डिमांड करता है प्रैक्टिस की, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है मैथ्स की। तो आपको जब भी कोई भी एक्सरसाइज करनी हो, कोई भी क्वेश्चन आपको करना हो, उसमें कितने भी पार्ट हैं, आप अगर सारे पार्ट सोल्व करोगे तो वो आपके लिए ही बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले एक अपनी सेपरेट नोटबुक रखिए, एक फेयर सेपरेट नोटबुक रखिए और जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए जाएं उसमें सारे करिए। अब मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ कि एक स्पेशली एक फेयर नोटबुक बनाइए, उसका रीज़न ये है कि जब हम रफ नोटबुक रखते हैं ना तो हम उसमें उसका काम भी रफली करते हैं, और जब फेयर होती है तो हम उसके अंदर बड़ा अच्छे से और मतलब थोड़ा कंसंट्रेट होकर उस काम को करते हैं कि कभी मिस्टेक ना हो जाए कि ये वाला काम भी करना है, ये भी करना है और हमें एक एक क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट टिप है आपकी कि देखिए, आप लोग बोलते हो कि हमें मैथ्स के फॉर्मूला ही लर्न नहीं होते, और अगर आपको फॉर्मूलाज नहीं आए, आपको मैथ्स में टेबल नहीं आती, तो फिर आपको मैथ्स आएगा कैसे? वो बोलते हैं ना कि जब आपको स्टार्टिंग ही नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है तो आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे कैसे? तो मैथ्स अगर आपको पढ़ना है तो उसके फॉर्मूलाज, उसकी जो आपको टेबल्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर बच्चा 10th का भी है ना, आप उसको पूछोगे 16 की टेबल सुनाना तो उसको 16 की टेबल नहीं आएगी, तो फिर कैलकुलेशन उसके लिए हार्ड हो जाएगी, क्योंकि जब टेबल नहीं आती तो उसको डिवाइड करने में भी प्रॉब्लम आएगी। डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता, तो अगर 10th का बच्चा भी है
और उसको अगर HCF LCM निकालना है वहाँ उसको प्रॉब्लम आती है। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, लेकिन आप सोचते हो कि यहाँ टेबल का क्या यूज़ है। यस, टेबल का यूज़ है। हमें जब हम किसी भी नंबर को लोवेस्ट फॉर्म में करते हैं, डिवाइड करते हैं एक दूसरे से, तब भी यही प्रॉब्लम आती है कि हमें पता ही नहीं कि डिवाइड किससे होगा। तो मेन क्या है, हमें ये सारी टेबल्स और फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए। अब आप बोलोगे इसको लर्न कैसे करें, ये तो रट्टे मारते रहो, याद कभी होते ही नहीं है। तो इनको लर्न करने का एक ईजी सा तरीका है, आपको जो लर्न करना है, और मैं ये आपको बार बार बताती हूँ, जब भी मैं आपको कोई भी चैप्टर स्टार्ट कराती हूँ, जब भी कोई भी फॉर्मूलाज आते हैं, तो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि आप अलग से एक क्या करें, चार्ट पेपर ले लीजिए, उसके ऊपर पहले टेबल्स लिखिए, क्योंकि टेबल्स ऐसी हैं अगर हम उसको ध्यान नहीं रखते तो हम भूल जाते हैं। तो हम पहले एक टेबल का चार्ट बनाएंगे, उसको उस जगह पर प्लेस करोगे जहाँ पर आप जब भी अपने रूम में, जब भी आप अपने स्टडी रूम में, या फिर नॉर्मली आप जहाँ पर भी हॉल है आपका, जहाँ पे नॉर्मली आप बैठे रहते हो, वहाँ वो आपके बिल्कुल आइज़ के सामने हो। सेम ऐसे ही फॉर्मूलाज की लिस्ट आप बनाएंगे, टेबल की लिस्ट आप बनाएंगे और उसको वहाँ पेस्ट कर देंगे जो आपकी नज़रों के सामने बार बार आए। तो यानी जब भी आपने वहाँ एंट्री करी, उस प्लेस पर एंट्री करी, तो आपको वो दिखे, और दिख ही गया तो आप सोचोगे कि चलो एक बार मैं रीड भी कर लेता हूँ। और जब वो बार बार आपके एक रूटीन में आ जाएगी तो कभी भी आप उसको भूल नहीं पाओगे। तो वहाँ पर रटा नहीं, आपने उसको अपनी मेमोरी में फीड कर लिया उसको, क्योंकि बार बार देख रहे हो, और जो चीज़ें बार बार दिखती है उसको याद करने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी आपको ध्यान रह जाती है। तो आपको ये लिस्ट बना के आज ही आप इसको पेस्ट करके देखें, आपको 4 से 5 दिन के अंदर ही इसका रिजल्ट मिल जाएगा। और आप जब ये छोटी छोटी चीज़ें आप करेंगे ना, तब आपको मैथ्स बिल्कुल ईजी लगने लग जाएगा कि हाँ ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टिप क्या है आप लोगों के लिए। आप जब मैथ्स को सोल्व करने बैठते हो, मान लो आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को सोल्व करने बैठे, या आपने कोई भी क्वेश्चंस को सोल्व करने बैठे, मोस्टली जब आप स्टेटमेंट के क्वेश्चंस को सोल्व करते हो, तो एक तो आपको स्टेटमेंट बनाने में प्रॉब्लम होती है। अगर आपको स्टेटमेंट बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सोचते हो क्यों ना इसके कम क्वेश्चंस किए जाएं। बेटा, जब तक आप कम क्वेश्चंस करोगे, जब तक आप उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, तो आपको क्वेश्चन समझ कैसे आएंगे, क्योंकि स्टेटमेंट हर क्वेश्चन में कुछ नया मिलेगा, तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मेन फैक्ट, जब आप सोल्व करने बैठते हो तो आपने क्वेश्चन को सोल्व किया, उसको गलत कर दिया, आपने आंसर चेक किया, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आंसर को चेक करना। तो क्वेश्चन हुआ नहीं उससे पहले आप आंसर देख लेते हो, इसका आंसर क्या है। तो आपने आंसर देखा, आपने देखा आपका क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है। तो अगर आपका क्वेश्चन रॉन्ग है तो आप क्या करते हो, ये तो गलत हो गया, चलो इसको छोड़ देते हैं, कल मैम बताएंगी। ठीक है, आप अपने टीचर से पूछ लेना कि भाई मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हुआ, प्लीज़ मुझे ये वाला क्वेश्चन करवा दीजिए, और वो आपको मना भी नहीं करेगा, वो आपको करवा देगा। लेकिन अगर आपको उसको, जब आपने उस क्वेश्चन को सोल्व किया और आपका वो क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, गलत हो गया, तो क्या आपने उसको चेक किया? क्या आपने उसको दोबारा से रीचेक किया? नहीं किया। यही आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। आप जब भी कोई क्वेश्चन करते हो वो गलत हो गया तो हमेशा उसको रीचेक करिए। जब आप उस क्वेश्चन को रीचेक करोगे तो आप देखोगे कि वहाँ आपने क्या गलती कर दी। कई बार पता है, काफ़ी इंटेलिजेंट, मैं ये नहीं कह रही, नॉर्मल बच्चे जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो भी ये गलती करते हैं कि वो 6 2 8 लिख जाते हैं। कितना लिख जाते हैं? 6 2 8। अब आप बोलोगे ये गलती तो कोई भी नहीं करेगा। बेटा, मैं मैथ्स ट्यूटर हूँ, ये आपको पता है, ठीक है। जब एग्ज़ाम चेक करते हैं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इस टाइप की गलतियाँ करते हैं, जबकि ऐसा तो हो नहीं सकता उनको 6 2 12 नहीं पता, और ऑलरेडी हम जानते हैं कि वो बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट है। मतलब क्या हुआ कि आप क्वेश्चन को रीचेक नहीं करते, उस टाइम पे आप ये लगा लो कि आपके ऊपर प्रेशर होता है एग्ज़ाम का, या आपके पास थोड़ी टाइम की कमी होती है, या आप एक भागम भाग सिचुएशन में होते हो कि मुझे जल्दी से एग्ज़ाम करना है, मुझे जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना है, मुझे जल्दी से अपना ये काम ख़त्म करके घूमने जाना है, खेलने जाना है, तो आप एक जल्दबाजी में होते हैं। तो उस चीज़ को रीचेक करिए। जब भी आपका क्वेश्चन गलत है, जब आप रीचेक करोगे तो शायद आपकी 80% तो प्रॉब्लम वही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपने खुद से मिस्टेक कर रखी है। उसके बाद भी अगर लगता है कि मैंने सोल्व कर लिया, मैंने कोई मिस्टेक नहीं कर रखी और फिर भी आंसर ठीक नहीं आ रहा, तो आप उसको दोबारा से एक बार ट्राई करिए। उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, उसी में मिस्टेक ढूंढोगे। एक बार किया नहीं आ रहा तो उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। शायद कोई ऐसी मिस्टेक है जो आपकी पकड़ में नहीं आ रही है, उसको दोबारा से एक बार ट्राई कीजिए, वो क्वेश्चन हो जाएगा। अगर वो नहीं हुआ तो आपके पास जो एग्जाम्पल है
कोई भी चैप्टर है उसके साथ एग्जाम्पल्स होते हैं, आप उन एग्जाम्पल्स की हेल्प लीजिए तो वो क्वेश्चन 95% हो जाएगा। आप देखिए, अगर आपने वो क्वेश्चन सोल्व कर लिया तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि ऐसा तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं जो मैं सोल्व नहीं कर पाता, ये क्वेश्चन नहीं हुआ था, देखो मैंने फिर भी कर लिया। तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, आपको एक इंटरेस्ट बना, आपने एग्जाम्पल को देखा, जहाँ आपने वो क्वेश्चन किया था उसके साथ आपने एक और एग्जाम्पल देख लिया, देखा आपके पास अगर किसी और राइटर की बुक है आपने उसमें देखा, वहाँ मिल गया, वहाँ सोल्व कर लिया, तो आपके पास एक अलग से और भी बुक्स को पढ़ने का, एग्जाम्पल्स को देखने का आपके साथ एक कुछ चीज़ें और ऐड हो गई, तो वो क्वेश्चन आपका 100% हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं हुआ तो आप अपने टीचर से कंसल्ट कर लेना नेक्स्ट डे जाके, ठीक है। लेकिन यहाँ से आप में एक दोबारा से देखिए कितनी मिस्टेक हुई, आपने रीचेक नहीं करते तो वो क्वेश्चन गलत हो जाता, रीचेक कर लिया नहीं हुआ, आपने दोबारा से सोल्व किया फिर वो क्वेश्चन हो गया, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हुआ, आपका उस सब्जेक्ट में और इंटरेस्ट बनेगा, आपको वो सब्जेक्ट ईजी लगने लग जाएगा। तो जहाँ आप डरते हो ना, नहीं ये क्वेश्चन मुझसे नहीं होगा, वहाँ वो क्वेश्चंस आपका करने का खुद से मन करे। तो इन टिप्स को फॉलो करें, और जब इन फॉलो करोगे ना तो इसका रिजल्ट आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। आप हमेशा ये सोच के मत बैठिए कि ये चैप्टर तो बहुत हार्ड है, मुझसे नहीं होगा। आप स्टार्ट तो करिए, उस काम को शुरू कीजिए, अगर शुरू करोगे तो ज़्यादा ना सही कुछ तो कर पाओगे, शुरू करोगे ज़्यादा ना सही कुछ तो कर पाओगे। आपने सुना है, देखा है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, सुना है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो आपका भी जो नॉलेज का जो आपका पोट है वो भी फिल होगा, आपका जो ज्ञान रूपी घड़ा है वो भी भरेगा, ज़्यादा ना सही कुछ तो भरेगा, राइट। तो स्टार्टिंग कीजिए, जब आप स्टार्ट करोगे आपको थोड़ा थोड़ा उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज शुरू होगी तो अपने आप इंटरेस्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ पॉलिटिक्स की, तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है उसमें, तो मैं उस चीज़ को इग्नोर मारती हूँ, कभी भी कोई न्यूज़ में आया तो मैं इग्नोर मारती हूँ, छोड़ो मुझे क्या लेना, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आता उस। लेकिन आपने कभी देखा है, कई बार एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू हो जाते हैं और हम उसको देखना शुरू करते हैं, चलो भाई हाँ थोड़ा इंटरेस्ट लेके आज मैं ये वाली न्यूज़ देखती हूँ, और जब मुझे वो टॉपिक अच्छा लगने लगता है तो मुझे समझ भी आने लगता है कि रियलिटी में हाँ यहाँ पर ये चीज़ गलत थी और इसने ऐसे बोला और रियलिटी ये है, या मुझे पता ही नहीं वो टॉपिक चल क्या रहा है। तो मैं जब उस टॉपिक के बारे में समझूंगी कि वो टॉपिक है क्या, जैसे अभी किसान आंदोलन था तो मैंने उसको समझा ही नहीं तो मुझे समझ में क्या आएगा, मैंने उसके बारे में पढ़ा ही नहीं, वो एक्ट क्या है, वो किस चीज़ के बारे में, तो मुझे नॉलेज कहाँ से आएगी, उसके बारे में इंटरेस्ट कहाँ से आएगा। तो सबसे पहले मैथ्स का कोई भी चैप्टर कर रहे हो उसके बेसिक को पढ़िए, उसको स्टार्ट करिए एक बार, तो आपको अपने आप उसके अंदर इंटरेस्ट आएगा। नेक्स्ट टिप, जब भी आप मैथ्स को पढ़ें तो एक पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें। ऐसा नहीं कि कहीं आपने फ़ोन ऑन कर रखा हो, या फिर आपने टीवी को ऑन कर रखा हो, या फिर आपके साइड में आपके पेरेंट्स बैठे हैं वो बातें कर रहे हैं, या आपके भाई बहन आपके साथ खेल रहे हैं, या फिर आपके ही दिमाग में कुछ और चल रहा है कि कल मैं स्कूल में जाऊँगा, मेरे फ्रेंड से ऐसे बात करूँगा, मेरे को फ्रेंड्स को ये बताना है, और मुझे अभी फटाफट से अपना काम ख़त्म करके मुझे खेलने जाना है। अगर आप उस टाइम पे कंसंट्रेशन नहीं करोगे तो आपको वो सब्जेक्ट समझ ही नहीं आएगा, आपको वहाँ पे वो टॉपिक समझ में नहीं आएगा, और आप क्वेश्चंस को आते हुए भी गलत कर दोगे। आपको जितना समझ में आया, आपके टीचर ने आपको पढ़ाया, आपको जो समझ में आया आप उसको सोल्व कर रहे हो, आपका माइंड इधर उधर भाग रहा है, तो फिर आप उसको सोल्व कैसे करोगे, आपको तो वो समझ नहीं आएगा, फिर तो सभी में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो सबसे पहले जब भी मैथ्स के लिए स्टडी करो तो हमेशा कंसंट्रेशन रखो कि हाँ कंसंट्रेट करके पढ़ो। देखो ये ज़रूरी नहीं कि आप 1 घंटा पढ़ें, आप 2 घंटा पढ़ें या आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, दूसरों को दिखाने के लिए चाहे आप 10 घंटे पढ़ो, लेकिन यहाँ दूसरे को नहीं दिखाना है, आपको खुद को दिखाना है, आपको खुद से अपने लिए पढ़ना है। तो आप अगर 1 घंटा भी पढ़ रहे हो तो उसको पूरे मन से, पूरी कंसंट्रेशन से पढ़िए, तो आप कभी भी किसी चीज़ में फेल हो ही नहीं सकते। ये बात सिर्फ मैं आपको इस सब्जेक्ट की नहीं कर रही, आपकी लाइफ से रिलेटेड, आपको लाइफ में जो भी कुछ अचीव करना है उससे रिलेटेड कर रही हूँ। आप जो भी कुछ काम करो उसको पूरे मन से करो, दूसरे को दिखाने के लिए मत करो। अगर आपने दिखावा किया, मैं भी बुक लेके बैठ जाती हूँ, 6-7 घंटे बैठी रहती हूँ, तो मेरे
सारे फैमिली मेम्बर सोचेंगे कि भाई बहुत ज़्यादा पढ़ती है, हद हो गया भाई, लड़की तो बहुत पढ़ती है। लेकिन अगर उसका रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं हम लोग, तो इसका मतलब क्या है, हम सिर्फ लोगों को दिखा रहे हैं, हम दिखावा कर रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, बट एक्चुअल में हम पढ़ाई तो कर ही नहीं रहे हैं। तो इफ़ेक्टिवली पढ़ो, उसका रिजल्ट आपके पास आए, तो चाहे आप वो 1 घंटा पढ़ो, अपने आप को दिखाओ, क्योंकि अगर आप फेल होते हो तो वो आपका लॉस होता है, ना कि किसी और का। और अगर आप सक्सेस होते हो तो वो आपकी अचीवमेंट है। तो दूसरे को इस चीज़ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा तो सिर्फ आपकी लाइफ के ऊपर। तो जब भी पढ़ो, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, अपनी स्टडी को रेगुलर रखिए। जितना भी पढ़ो, इफ़ेक्टिव पढ़ो, रेगुलर पढ़ो। देखो, अगर आपने आज से मन बना लिया कि हाँ मैं मैथ्स को 1 आवर रेगुलरली दूंगा, रेगुलरली 1 आवर मुझे पढ़ना है, और आपने क्या किया, आज पढ़ लिया, कल मुझे कहीं जाना था मैंने स्किप कर दिया, फिर मेरा गेम का मन कर गया मैंने नेक्स्ट डे भी स्किप कर दिया, तो जब तक आप रेगुलरिटी नहीं बनाओगे आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो जितना पढ़े, चाहे कम पढ़े, 1 आवर नहीं दे पा रहे हो 30 मिनट्स दो, तो आप जितना पढ़ो उतना उसको रेगुलर पढ़ो। जब आप रेगुलर पढ़ते हो तो उसका रिजल्ट आता ही आता है। रेगुलर पढ़ोगे इंटरेस्ट बनेगा, रेगुलर पढ़ोगे तो आपको उसकी नॉलेज आएगी और आपका मन करेगा कि मैं इसको, ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था तो मैं इसको ख़त्म भी था। आपने एक एग्ज़ाम का आपने टाइम फिक्स कर लिया, आपका एग्ज़ाम है जुलाई में, और आपने फिक्स कर लिया कि जुलाई तक मेरा इतना इतना सिलेबस फिनिश हो जाएगा, ये चैप्टर मैं तब कर लूँगा, ये तब कर लूँगा। लेकिन आपने क्या किया, रेगुलरिटी दिखाई नहीं, आप उस सब्जेक्ट को लेके रेगुलर हुए नहीं, तो अब एग्ज़ाम आ गया सर पे और आपने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है। रेगुलर पढ़िए, रेगुलर पढ़ोगे जब ही उसका रिजल्ट आएगा। चलता रहूँगा माहिर बन जाऊँगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो राही ही बन जाऊँगा। तो अगर आप हमेशा पढ़ते रहे, रेगुलरिटी एक आपने बनाई उस सब्जेक्ट के लिए, तो आप उस सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाओगे, उस सब्जेक्ट की पकड़ आपके हाथ में होगी, माहिर बन जाओगे उसमें। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो बाकी सब्जेक्ट का जो आपका लेवल है उस तक तो आप पहुंच ही जाओगे। नेक्स्ट, कभी भी गिव अप मत कीजिए, चाहे वो मैथ से रिलेटेड हो या किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। अगर आपने गिव अप कर दिया तो फिर आप उसको पढ़ ही नहीं पाओगे। तो देखिए, अब स्टूडेंट्स की बात भी कर रही हूँ मैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, लेकिन काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जो हमारी एज के भी हैं, जो लोग कहते हैं कि नहीं सब कुछ पढ़ लेंगे लेकिन मैथ्स नहीं पढ़ सकते। तो भाई मैथ्स के बारे में बात मत करो, मेरे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, चाहे अब टीचिंग से रिलेटेड HTET, RTET या जो भी एग्ज़ाम आएंगे, KVS के आएंगे, तो जब भी कुछ डिस्कशन होता है, जब भी कुछ डिस्कस करते हैं तो एक ही बात आती है, सारे सब्जेक्ट पढ़ लेंगे लेकिन एक मैथ्स नहीं पढ़ सकते। तो देखिए, गिव अप कर दिया आपने तो उस सब्जेक्ट के लिए कि मैं मैथ्स को पढ़ ही नहीं पाऊंगी, मैं मैथ्स को पढ़ ही नहीं सकती। तो अगर आपने गिव अप कर दिया तो आप उसको कभी भी नहीं कर सकते। तो उसको, इस जो आपकी फीलिंग है ना मैथ्स के लिए, जो आप गिव अप करते हो उस चीज़ को इग्नोर करिए, एक बार उसमें इंटरेस्ट लेके देखिए। जब खुद से एक इंटरेस्ट बनाओगे, सारे जो मैंने आपको टिप्स बताए प्लीज़ एक बार फॉलो करके देखिए। जब आप इन टिप्स को फॉलो करोगे तो आप कोई भी नहीं बोलोगे कि मैथ्स बोरिंग सब्जेक्ट है। और ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे मैथ्स पर्सनली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगा। डे बाई डे रेगुलर स्मॉल एफर्ट्स गिव सक्सेस, सो बी रेगुलर एंड अचीव सक्सेस।